लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखे। अभी हम लोग क्या सीखना है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बोले तो प्रोडक्ट सीखना हम लोगों को, है ना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन द सेंस मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैसा हो सकता है, एक तो कोई नंबर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये तो जस्ट एक इजी हो गया। कैसे, यदि हम लोग बोले 3 × 2i+3j, तो ये तो जस्ट जैसे हम लोग नंबर को नंबर से करते हैं मल्टीप्लिकेशन, वैसा ही होगा। 3 × 2 = 6 हो गया, 6i कैप प्लस ये कितना हो गया 9j कैप। ये तो सिंपल हो गया। अब इसी प्रोडक्ट में हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को दो टाइप सीखने हैं। एक तो डॉट सीखना है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग बोले इसको, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट ही है, लेकिन ये ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। जस्ट नंबर को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आप नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई करो, आई जे के जैसे भी हैं उनको हम लोग वैसा ही लिख देंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल डॉट प्रोडक्ट सीखने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, हम लोग को ये देखना है। डॉट प्रोडक्ट ये क्या है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर बी है। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए डॉट बी। ए डॉट बी हम लोग लिखते हैं वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, एंड लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा। थीटा इन द सेंस व्हाट, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी, और ये हो गया कॉस थीटा। ये आप मॉड लगाओ तब भी मैग्नीट्यूड ही होगा, आप नॉर्मल लिखोगे तब भी क्या होगा, तब भी मैग्नीट्यूड ही होगा। ठीक है। अब देखो हम लोग को यहाँ पे एंगल निकालना हो, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इनके पास आप मॉड लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वही है। आप नॉर्मल लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आप ऐसा भी लिखो तब भी ये क्या आएगा, ये कॉस थीटा ही आएगा। सिंपल है। अब देखो, अब हम लोग को इसका बेस समझना है कि एक्चुअल में इसमें हम लोग करते क्या है। तो पहले भी मल्टीप्लिकेशन आप कर चुके हो, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता, पहले आप किए होगे। सपोज आपको ऐसा दिया हुआ है, आपको a इक्वल टू दे दिया है 2x + 3y, ऐसा दिया। v इक्वल टू आपको दिया है x + y, आपको ऐसा दे दिया है। तो यदि आप ऐसा करो, a इंटू बी, a इंटू बी, आप ऐसा करने वाले हो, a को b से मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा ही लिखोगे 2x + 3y एंड x + y, आप ऐसा ही लिखोगे। पहले हम लोग ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे विथ साइन, इसको आप यहाँ से ही मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप इसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। मतलब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग 2x इंटू एक्स लिखेंगे प्लस 2x इंटू वाई लिखेंगे प्लस 3y इंटू एक्स लिखेंगे प्लस 3y इंटू वाई लिखेंगे। पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, दूसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, प्लस है तो प्लस लगाया, माइनस है तो माइनस लगाया। प्लस माइनस वाला साइन जो हम लोग फॉलो करते हैं, है ना, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो साइन हम लोग को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। अब ऐसे ही हम लोग को वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करना है। सपोज हमारे पास a इक्वल टू हो गया है कितना, 2i कैप प्लस इसके जैसा ही ले लो 3j कैप, और वेक्टर b इक्वल टू आपको दिया है i कैप प्लस j कैप। आई जे के मतलब क्या, आई जे के हम लोग एडिशन में पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे बोले तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और के बोले तो वो क्या है, अभी यहाँ पे फिलहाल के नहीं है, के भी समझ लो। के क्या होता है, के कैप इन द सेंस यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो हम लोग को ये याद रखना है। अब हम लोग को इनको मल्टीप्लाई करना, सपोज हम लोग ए डॉट बी निकालें, क्रॉस वाला हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ए डॉट बी निकाले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2i कैप प्लस 3j कैप लिखे ऐसा, और यहाँ पे हमने i कैप प्लस j कैप लिखा। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा जैसा हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन फिर ये इसके साथ,
इसको इसके साथ। तो कैसे हम लोग लिखने वाले हैं, 2i कैप डॉट, ये क्या है, ये i कैप, अभी हम लोग फिलहाल डॉट ही लगाएंगे, अभी मतलब समझ में आएगा आपको धीरे धीरे, डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग डॉट करेंगे। फिर इसी को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, प्लस है तो प्लस 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 होगा। फिर हमने लिखा 2i कैप डॉट जे कैप, ऐसा लिखा। एंड देन इसके बाद फिर हमने क्या लिखा, 3j कैप डॉट i कैप, और प्लस ये हमने लिखा 3j कैप डॉट जे कैप। ठीक है, अब ये जो i कैप वाला है इसका तो आंसर आएगा, ये जो जे कैप वाला है मतलब जे को जे से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, i को i से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका तो आंसर आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। क्लियर है, कैसे वो हम लोग देखेंगे। अभी हमने क्या किया, 2 और ये i डॉट i को हमने क्या लिख दिया है 1, प्लस ये हमने लिखा 2 इंटू 1 तो 2 ही आया, इंटू i डॉट जे हमने क्या कर दिया 0, इसको हमने क्या लिखा 3 इंटू 1, इसके सामने इसके कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके, बेसिकली नंबर को नंबर से, इंटीजर्स है ना, जैसे इंटीजर्स है तो हम लोग इंटीजर्स को नंबर पे नंबर और साइन विद साइन, तो ऐसे यहाँ पे आई जे को आई जे से करेंगे और नंबर को नंबर से करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 3 आया, और जे डॉट आई ये हमारा हो गया 0, तो यहाँ पे है 3, और जे डॉट जे इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आंसर हमारा क्या है, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना आया 5 यूनिट। आप जो भी लेने वाले हो, ये आ गया हमारा यूनिट। अब हम लोग को ये समझना है कि हमने ये कैसे कर दिया, i को i से मल्टीप्लाई किया तो 1 कैसे आया, फिर ये 0 कैसे आ गया, ये वाला कैसे 0 आया, ये वाला कैसे 1 आया। तो जस्ट हम लोग को क्या करना है, ये समझना है। क्लियर, अब समझो। हमारे पास होते हैं ये i j के, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलो, यूनिट वेक्टर्स बोलो, है ना। तो ये क्या होंगे, ये जस्ट हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। एक हमारा ये x है, तो x साइड i कैप हो गया, y साइड j कैप हो गया, और z पे क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। तो अब हमने क्या बोला, हमने जस्ट ऐसा सीखा, a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ऐसा होगा। a डॉट बी इक्वल टू क्या, ए बी कॉस थीटा। तो यदि हमने ऐसा कर दिया, i डॉट आई ऐसा किया, तो ये तो मैग्नीट्यूड्स है ना, और ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो हमने क्या लिखा, हमने आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया, सिंपल। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दो वेक्टर्स हैं और दोनों सेम ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1 इंटू 1, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 आएगा। तो ऐसे ही हम लोग जे कैप डॉट जेड कैप करेंगे तब भी 1 आएगा। आप के कैप डॉट के कैप कर दोगे तब भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट देखो आप, हमने क्या किया, आई कैप डॉट जे कैप ऐसा किया, तो अभी क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, और कॉस क्या आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। इस पे देखेंगे तो कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों रखेंगे, क्योंकि जो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होगा, वो तो तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब आई जे के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होने वाला। तीनों ऐसे हैं, तीनों जस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच में एंगल कितना 90, ये वाला 90 और ये वाला कितना हो जाएगा 90। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये 1 इंटू 1 इंटू 0, ये कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब जब हम लोग सेम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई करो, एंगल कितना आने वाला 0 डिग्री, तो वहाँ पे उनकी वैल्यू क्या आएगी 1। यदि हम लोग अपोज जस्ट डिफरेंट करें, आई को जे के साथ करें, या जे को वाई के साथ करें, या जे को के साथ करें, तो वहाँ पे क्या आने वाला है, वहाँ पे 0 आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे जब, तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। मल्टीप्लिकेशन हम लोग जैसे कर रहे थे पहले, कन्वेंशनल मेथड हमारा पहले से जब से करते आ रहे बचपन से, हमने मल्टीप्लिकेशन वैसा ही किया है, जस्ट यहाँ पे आई जे के इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उनका ये जस्ट आपको ये समझना है
वैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया है। कहीं पे आई डॉट आई आ गया, कहीं पे जे डॉट जे आ गया, कहीं पे आई जे और जे आई आया है। तो जहाँ पे सेम ही हो रहा है, आई को आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने वो कर दिया, जे को जे से मल्टीप्लाई हुआ तो वहाँ पे नंबर आया। लेकिन जहाँ पे डिफरेंट है वहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अब हम लोग इसका कंक्लूजन क्या निकालें? अब हम लोग को सिर्फ यही समझ में आ रहा है, जहाँ पे जीरो आ रहा है तो उसको तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं। आप आई डॉट जे करो या जे डॉट के करो या जो भी करोगे तो उसका रिजल्ट तो हमें जीरो ही आने वाला है ना, ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। जस्ट आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो आप, इतना ये लेंदी मेथड हम लोग को नहीं करना है। जस्ट आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करो। तो इसका आंसर यदि हम लोग लिखेंगे तो 2 × 1, इधर पे क्या आएगा, इधर पे 2 × 1 मतलब क्या आएगा, 2 × 1 2 आएगा, और ये 3 × 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, 5 ही आ रहा था। सिंपल है, लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। कुछ एक आध प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें और पढ़ते हैं, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ स्क्रीन पे, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना। मान लो हमारे पास वेक्टर ए है और उसका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला बी के साथ, ए डॉट बी हमने किया और इनका डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला और ये आ गया क्या, जीरो आ गया। डॉट प्रोडक्ट कैसे, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे से, के वाले को के से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया क्या, जीरो। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए इज देन, ऐसा निकाला तो क्या लिखेंगे, देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ऐसा हम लोग लिखेंगे। या तो इसका जस्ट अपोजिट भी बोलो, ए एंड बी दोनों परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। सिंपल है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आया, देन वो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और इसका जस्ट अपोजिट भी, यदि ये परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो यहाँ पे वही सेम चीज यूज किया गया है, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाले, जीरो होने वाले। मतलब यदि हम लोग इसको ए बोल दें, यदि हमने ऐसा बोल दिया ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप और बी इक्वल टू वॉट, बी इक्वल टू दिया हुआ है 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा के कैप। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना, जो आई वाले हैं उनको आई से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो जे वाले हैं उनको जे से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो के वाले हैं उनको के से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सारे टर्म्स क्या आने वाले हैं, जीरो आने वाले। बट यहाँ पे जे तो पहले लिखा हुआ है, आई बाद में लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन। आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी हम लोग देखें तो ए डॉट बी आई को आई से मतलब 4 2 8, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस। फिर जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करो, दोनों के सामने प्लस है तो ये 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। एंड देन यहाँ पे देखो, ये के वाले को के से तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 अल्फा लिखेंगे। अब ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो हमने इधर जीरो रख दिया, ये 12 में से 8 गया तो ये क्या आया, ये 4 आया और ये 8 अल्फा हो गया। या तो 8 अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, -4, या अल्फा इक्वल टू -4/8। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझा। ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हम लोग सॉल्व करते फटाफट। पहले यहाँ पे देखो, एक फोर्स है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर एक्ट किया और वो बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ है, 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ है और आगे और भी चीज़ें दी हुई है अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसा दिया हुआ है। हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट डी, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होने वाला है वो डॉट प्रोडक्ट होने वाला है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी ही होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब डी आप कैसे लेके आओगे, डी कैसे लेके आओगे, ये चीज़ें हम लोग जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे सॉल्व। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग को देखना है, एफ तो ठीक है, एफ दिया हुआ है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप कैसे निकालोगे। तो वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर, लेकिन ये बोल रहा है कि ये है कैसे, ये है
ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो इस साइड पे 10 है, 10 मीटर है। तो इधर तो हम लोग आई कैप लेते हैं और y एक्सिस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, जे कैप। इधर के लिए आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो हम लोग को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 10 जे कैप हो जाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे है, पॉजिटिव y एक्सिस। तो y में हम लोग क्या लेंगे, जे कैप लेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ डॉट डी इक्वल टू वॉट, -2 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप, ऐसा लिखा। और डी हमारा कितना है, डी हमारा है 10 जे कैप, आई तो है नहीं और के भी नहीं है, तो उनको हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 है और -2 है, तो -2 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आने वाला है, हम लोग ऐसा लिखें। फिर 15 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। देन 6 इंटू 0 तो ये कितना आएगा, 0। इन द सेंस हमारा जो आंसर आने वाला है वो 150 ऑफ जूल आएगा। क्लियर है, समझा ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है। सपोज हमने वेक्टर ए लिख दिया कितना, आई कैप प्लस जे कैप। वेक्टर बी हमने लिख दिया क्या, आई कैप माइनस जे कैप। अब आपको बोलता है ए एंड बी के बीच का एंगल बताओ, व्हाट विल बी एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब एक ये वेक्टर ही है और ये भी वेक्टर है, तो इनके बीच में आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो कैसे निकालें एंगल, तो ए डॉट बी हम लोग को पता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा ऐसा होता है। तो कॉस थीटा विल बी व्हाट, या तो इसी पे जस्ट वैल्यू पुट कर दो। ए डॉट बी मतलब कैसे भी निकालो आप, जस्ट अभी निकाल के और वैल्यू पुट करो, या तो कॉस थीटा इधर ले जाओ फिर वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए डॉट बी मतलब इनको हम लोग रखेंगे इधर आई कैप प्लस जे कैप और इधर पे आई कैप माइनस जे कैप। इनका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सीखे थे। जस्ट आपको क्या करना है, आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसा होगा। और b का मैग्नीट्यूड इन द सेंस इसमें भी हम लोग को सेम, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसके सामने भी कुछ नहीं, मतलब 1 ही होगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये हमारा कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे भी ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करना, जे को जे से मल्टीप्लाई करना। बाकी टर्म्स तो हमारे वैसे ही पता है कि 0 ही आने वाला है। तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 ऐसा हम लोग करेंगे, बाकी तो और 0 होगा। जे डॉट जे इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना, ये है 2 √2 और ये वाला होगा √2 और हमारे पास कॉस थीटा भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है 0 इक्वल टू √2 इंटू √2, ये हो गया 2 और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा विल बी वॉट, कॉस थीटा इक्वल टू 0/2। तो 0 बाय समथिंग इज वॉट, 0। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। या तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखें, कॉस किस पे होगा, 90 पे होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। कॉस थीटा 0 कॉस पे कहाँ पे आता है, 90 डिग्री पे आता है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है, समझा ये।